यू एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है जिसका ड्रीम है खुद का ज्वेलरी शॉप खोलना, पर बिजनेस चलाने के मामले में वो एक लूजर है और इसी कारण से वो कुछ सेल नहीं कर पाता। तभी उसका लाइफ में हिमारी नाम की एक स्मार्ट सी गर्ल आ जाती है जो यू के ड्रीम को पूरा करने में उसकी पूरी हेल्प करती है। और ऐसा ही कुछ सालों बाद जब हिमारी को यू के लिए फीलिंग्स आ जाती है, तभी यू के लाइफ में रिन नाम की एक लड़की आ जाती है। तो आखिर अब इनकी लव ट्रायंगल की केमिस्ट्री कैसी होगी, इस बात को जानने के लिए चलिए इसे डिटेल में देखा जाए। एनिमे की शुरुआत में हम यू को देखते हैं जो अपने हाथ ही बनाई हुई ज्वेलरीज को सेल करने की कोशिश करता, पर वो इतना बड़ा बेवकूफ होता है कि वो बस 4-5 ही सेल कर पाता। फिर कुछ टाइम बाद जब वो अपने क्लास में आता है तो वहाँ पर एक प्रिटी सी गर्ल उसका वेट कर रही थी। वो लड़की यू को देखते ही उससे बोलने लगती है, तुम अपनी शॉप को छोड़ करके कहाँ चले गए थे? तुमको पता भी है यहाँ पर कितनी सारी लड़कियाँ आई थी? यू रिप्लाई करता है, क्या फर्क पड़ता है मैं यहाँ रहूँ या फिर ना रहूँ, मुझे ये बात पता है उन लोगों ने कुछ नहीं खरीदा होगा। जिस पर वो लड़की यू को बताती है यहाँ पर 15 लड़कियां आई थी और उन्होंने ऑलमोस्ट 27 ज्वेलरीज को खरीदा था। इस बात को सुन करके यू सरप्राइज हो जाता है, इससे पहले उसने आज तक इतनी बड़ी सेल को नहीं किया था। तभी वो लड़की हिमारी इस बात को नोटिस करती है। यू थोड़ा सा हेजिटेट होकर बोल रहा। हिमारी पूछती है, आखिर तुम्हें ये 100 ज्वेलरीज को ही सेल क्यों करना है? तो इसके रिप्लाई में यू कहता है, मैंने अपने पेरेंट्स से फाइट की है क्योंकि वो मुझे बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं या फिर स्ट्रीमर, पर मैं खुद का एक ज्वेलरी शॉप खोलना चाहता हूँ। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझसे बोला था अगर मैं 100 ज्वेलरीज को सेल कर पाता हूँ तो वो मुझे वो सारा कुछ करने देंगे जो कि मैं करना चाहता हूँ। हिमारी कहती है, अगर ऐसी बात है तो तुम अब समझ जाओ तुम्हारी ये 100 ज्वेलरीज अब सेल हो जाएंगी। तभी यू हिमारी से पूछता है, आखिर तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे 100 ज्वेलरीज को ही सेल करना है? तो हिमारी उससे बताती है, मुझे साइंस टीचर के थ्रू पता चला था और अब तुम्हारे पास जितने भी बचे हुए ज्वेलरीज है ना उनको सेल करवाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब 2 साल बाद हम यू को देखते हैं जो कि हाई स्कूल का स्टूडेंट बन जाता है और हिमारी भी उसी के साथ होती है और वो उसकी ज्वेलरीज का प्रमोशन करती जा रही थी। और हिमारी की हेल्प से यू का एक खुद का ऑनलाइन वेबसाइट हो चुका है जहाँ पर वो अपने सारे ज्वेलरीज को सेल करता है। आफ्टर टाइम में यू अपना सारा समय उन ज्वेलरीज को बनाने में स्पेंड करता है और उसे अपने इस काम को करने में काफी मजा आता है। तभी अचानक से हिमारी पीछे से आकर के यू को हक कर लेती है। यू उससे कहता है, तुम मुझे डिस्टर्ब करने फिर से आ गई? तो हिमारी उससे कहती है, जब तुम मन लगाकर काम करती हो तो तुम्हारी आंखों की शाइनिंग मुझे काफी अच्छी लगती है। ये बोल करके वो यू से चिपक जाती है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हिमारी यू के ज्वेलरी बिजनेस के बारे में बातें कर रही थी। हिमारी उससे कहती है, चलो हम साथ में फ्लावर शॉप को चलाते हैं, मुझे ये बात पता है तुम फ्लावर्स की बहुत अच्छे से देखभाल करते हो। इस बात को सुन करके यू एम्बैरस हो जाता है। तो हिमारी उससे कहती है, मैं पहले बस इसे खरीदना चाहती थी पर मैंने जब देखा तुम्हारे स्टोर की कितनी बुरी हालत है तो मैंने इसके लिए अपने भाई से हेल्प ली। तो ये सुन करके यू उससे कहता है, तो फिर तुम इसके बदले में मुझसे क्या चाहती हो? हिमारी रिप्लाई करती है, तुम्हारी आंखें। ओ, जब तक तुम काम करती हो ना तो तुम्हारी आंखों से जो शाइनिंग आती है मैं ये चाहती हूँ इस चमक को बस मैं ही देख सकूं और कोई देख ना सके। और अब चलो साथ मिल करके बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह काम करें। प्रेजेंट में यू हिमारी के साथ रेजिडेंट में होता है। यू उससे कहता है, तुम्हारा ब्रदर मुझे ब्रदर इन लॉ बोलता है तुम्हारी वजह से, जो तुम ये फालतू की बातों को बोलती रहती हो। अगर 30 साल की एज तक मैं अपना शॉप खोल नहीं पाया तो तुम मुझसे शादी करोगी? हिमारी रिप्लाई करती है, क्योंकि ना मेरा भाई तुमको काफी पसंद करता है और इसलिए वो तुम्हें मेरा हस्बैंड बनाना चाहता है। यू उसे रिप्लाई करता है, अरे ऐसे कैसे मैं किसी से शादी कर लूं? पहले मैं किसी को डेट करूंगा, लव क्या होता है इसको मैं समझूंगा, उसके बाद ही ना। उसके ऐसी बातों को सुन करके हिमारी कहती है, क्या बकवास है, तुम अब तक उस बचपन वाली क्रश पर ही अटके हो जिसकी हेल्प तुमने बचपन में की थी। तुम्हें रियल वर्ल्ड की लड़कियों पर फोकस करना चाहिए और पता नहीं तुम अब उससे मिल भी पाओगे या फिर नहीं। तो इस पर यू कहता है, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए ना कि मेरे बारे में। तुमने जिन जिन लड़कों के साथ डेट करके ब्रेकअप कर लिया वो सारे गुस्से में मुझे घूर कर देखते रहते क्योंकि उनके सामने तुम हमेशा मेरे बारे में ही बातें करती रहती। और क्या तुम सच में मेरे से शादी करने के लिए उतना टाइम तक वेट करोगी? हिमारी रिप्लाई करती है, शायद हाँ, या फिर मेरी फैमिली किसी एडल्ट आदमी से मेरी शादी करा दे। जो सुन करके यू को बुरा लगता है तो हिमारी लाउडली हंसने लगती है, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने सच मान लिया। तो यू काफी गुस्सा होकर के हिमारी से लड़ने लगता है। अगले दिन एक लड़का हिमारी के पास आकर पूछता है, क्या तुम यू के साथ डेटिंग कर रही? हिमारी उस लड़के को कुछ नहीं बताती और उसे वहाँ से भगा देती है
क्योंकि हिमारी को अपनी फीलिंग्स नहीं पता और ना ही यू को। हिमारी बस यू के साथ हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रहना चाहती। अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो कि ड्रिंक्स को बाय कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसने यू के हाथ के बनाए हुए ब्रेसलेट को पहना था। वो लड़की काफी प्रिटी भी थी। यू उसके ब्रेसलेट को क्लोजली देखता जा रहा था। तभी वो ब्रेसलेट नीचे गिर जाता है। अब ये देख करके वो लड़की बहुत सैड हो जाती है और रोने लगती है। यू उस लड़की के पास आकर कहता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, पर वो लड़की यू को एक गंदा सा लड़का समझ करके उसे गुस्से में भगा देती है। यू घबरा करके वहाँ से भाग जाता। फिर अगले दिन क्लास में वो ये सारा कुछ हिमारी को बताता है। हिमारी ये सारा कुछ जान करके यू के ऊपर लाउडली हंसने लगती है। यू को ये देख करके बहुत गुस्सा आता है तो हिमारी उससे कहती है मैं ये चाहती हूँ तुम उस लड़की के पास जा करके उसे प्रपोज करो, ताकि जब वो तुम्हें रिजेक्ट करे तो मैं ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर सकूँ। यू को ये सारा कुछ सुन करके उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है जो यू पर काफी गुस्सा करती है कि क्लास के स्टूडेंट्स को ऐसे परेशान मत करो। कुछ टाइम बाद ताकाशिमा नाम का एक बंदा यू का ओल्ड फ्रेंड था जो उससे मिलने आता है, पर उसकी हिमारी से बिल्कुल नहीं बनती। दोनों यू को लेकर के आपस में ही फाइट करने लगते हैं और ये सारा कुछ देख करके यू कहता है आखिर तुम लोग इतना कैसे लड़ सकते हो, तुम दोनों ने तो एक दूसरे को डेट भी किया था। ये सुन करके हिमारी कहती है वो मेरी लाइफ का सबसे खराब दिन था और इस घटिया इंसान की एक जीएफ होने के बावजूद ये 5 लड़कियों के साथ घूमता था। अब इस बात को सुन करके ताकाशिमा चुप तो रहने वाला नहीं था। वो भी हिमारी की बुराइयों को करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम बाद ताकाशिमा यू से कहता है मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका ब्रेसलेट टूट गया है, क्या तुम उसे फिक्स कर सकते हो। ये लड़की वही होती है जिसने यू को एक गंदा लड़का समझ करके उसे भगा दिया था। उस लड़की का नाम रिन है। रिन को देख करके हिमारी को याद आ जाता है वो उसकी बचपन की दोस्त है। फिर कुछ टाइम बाद हिमारी और यू साथ बैठ करके छत पर लंच कर रहे थे। वहाँ पर हिमारी यू को बताती है मैं रिन को जानती हूँ क्योंकि उसकी सिस्टर एक मॉडल थी और मेरे भाई की दोस्त थी। अगले सीन में तीनों ही साथ में साइंस क्लास में बैठे थे। रिन अपना ब्रेसलेट यू को देती है। यू उसे क्लोजली देखता जा रहा था जो देख करके रिन को बहुत गुस्सा आता है और रिन उससे कहती है तुम अब ऐसा मत बोलना कि तुम उसको ठीक नहीं कर सकते। यू ये देख करके काफी डर जाता है तो वहाँ पर हिमारी कहती है रिन ऐसा मत करो, तुम उससे अभी मिली हो और अगर तुम ऐसा फेस बनाओगी तो वो काफी डर जाएगा। तुम लोग क्या बकवास कर रहे, मैं तो नॉर्मल सा फेस बना रही हूँ। तो हिमारी आईने में उसका फेस दिखाती है जो देख करके तो रिन खुद ही डर कर बेहोश हो जाती है। वो लोग तुरंत उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम ठीक तो हो ना। रिन पागलों की तरह हरकतें करती जा रही थी। तुम अब ऐसा मत कहना कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, तुमने बोला था तुमको इसे ठीक करना पड़ेगा। उसके ऐसे बर्ताव को देख करके यू अपने मन में कहता है ये लड़की तो एक नंबर की घमंडी है। और हिमारी डायरेक्ट उससे बोल देती है यार तुम बिल्कुल नहीं बदली, तुम पहले की तरह घमंडी हो। रिन को यह सुन करके बहुत गुस्सा आता है और वो हिमारी को एक ही हाथ से उठा लेती। तुम हमेशा मेरे काम के बीच में आती हो। तो फिर क्या था, दोनों की आर्गुमेंट्स बढ़ जाती है। यू उन दोनों को शांत करता है। इसके बाद यू हिमारी को एक जगह बैठा देता है और रिन के ब्रेसलेट को ठीक करना स्टार्ट कर देता है। रिन यू को क्लोजली देखती जा रही थी तो हिमारी उससे कहती है जब वो काम करता है ना तो वो अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाता है। ऐसा ही काम करते हुए शाम हो जाती है। यू उसके ब्रेसलेट को ठीक करके उसको दे देता, पर दोनों ही लड़कियां उसके ऊपर हंसती जा रही थी क्योंकि उन्होंने यू के फेस को चेंज कर दिया था। इसके बाद यू अपने घर की ओर चला जाता है। हिमारी उससे कहती है हमारे साथ बस खोलो, लेकिन यू अकेला ही घर चला जाता है। तो इधर से रिन उससे कहती है तुम दोनों का आखिर रिश्ता क्या है। हिमारी उससे एक्सप्लेन करती हम लोग ना बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो रिन उससे पूछ लेती है क्या तुम उसके साथ डेट नहीं कर रही और डेट नहीं करना चाहती। तो इस पर हिमारी डायरेक्ट उससे कहती है क्या तुम उसके साथ डेटिंग करना चाहती हो। अब इस बात को सुन करके रिन पैनिक हो जाती है, शायद हम बस बेस्ट फ्रेंड्स ही बनकर रह पाएंगे। तभी रिन उससे कहती है हिमारी क्या तुम्हें किसी ने प्रपोज किया है और तुम उसका फेस भूल चुकी हो। तो हिमारी रिप्लाई करती है क्या तुम उस ऑनलाइन फ्रेंड की बात कर रही। तो इस पर रिन कहती है नहीं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरी मॉम बताया करती थी जो काइंड पीपल्स बनाते हैं ना वो हमारे दिल को छू जाते हैं। हिमारी वहाँ पर रिन से कहती है अरे यार तुम क्या बोल रही, मुझको कुछ समझ नहीं आ रहा। और क्या तुम उस ऑनलाइन फ्रेंड की बात कर रही। तो रिन उससे कहने लगती है मैं उसको अच्छी तरीके से तो नहीं जानती, लेकिन मैं ये जानती हूँ वो हमारे आसपास ही है। तो इस पर हिमारी घबरा करके उससे पूछ देती आखिर तुम्हें कैसे पता। तो रिन तुरंत अपने मोबाइल में से निकाल करके उसकी फोटोज को दिखाती तुमने जो सारे ज्वेलरीज को पहना है उसको उसने ही बनाया था और मुझे लग रहा था वो हमारे आसपास ही है। हिमारी घबरा करके बोलती है हम बात कर सकते हैं। रिन बोलती है वो स्टोर जो तुम्हारी ज्वेलरीज को बनाता है
वो यू है ना, मैंने सही कहा ना। हिमारी अपने मन में कहती है, मैं बहुत घमंडी थी, मुझे लगा था यू को बस मैं ही जानती हूँ और हमारी फ्रेंडशिप सभी से बढ़कर हो। जिसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपने घर में अपनी बहन से बात कर रहा था। यू की बहन उससे बोलती है, तुमसे किसी लड़की ने अपना ब्रेसलेट ठीक करवाया, ये तो तुम्हारे लिए फायदे की बात है। तो यू बोलता है, इसमें मेरा क्या फायदा। तो उसकी बहन उसे सारा कुछ समझाती है, तुम बस हिमारी के अकॉर्डिंग सारी ज्वेलरीज को बनाती हो और तुम्हारे सारे डिजाइन एकदम सेम होते हैं और तुम्हारी बनाई हुई ज्वेलरीज में कोई भी रोमांस जैसे फीलिंग्स नहीं आती। उसकी ऐसी बातों को सुन करके यू सैड हो जाता है और उससे कहता है, मेरी सेल्स अच्छी है और मेरा काम चलता रहता है। तो इस पर उसकी बहन बोलती है, क्या तुम्हारा एक भी रॉयल कस्टमर है। यू सैड होकर कुछ नहीं बोलता। तो उसकी बहन बताती है, तुम्हें इस बात को याद रखना पड़ेगा, अगर 30 साल तक तुम मैच्योर और तुमने अपने जॉब को सक्सेस नहीं किया तो तुम्हें हमारे जॉब को चलाना पड़ेगा। तो यू उदास होकर के स्कूल चला जाता और स्कूल में भी बस उसी की बातों को सोचता रहता। स्कूल में टाकाशिमा रिन से पूछता है, तो यू के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसे रही, तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। रिन उसके हेल्प लेने से मना करती है। तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है। तो फिर क्या था, टाकाशिमा और हिमारी की आपस में आर्गुमेंट से स्टार्ट हो जाती। फिर आगे हम यू को देखते हैं जो कि फ्लावर्स को पानी दे रहा था। इस काम को करने में यू को बहुत अच्छा लगता है। तभी पीछे से हिमारी आ जाती है, उसे यहाँ करके पूछती है, आखिर तुम क्लास में इतने सीरियस क्यों थे। तो यू हिमारी को बताता है, शायद अब मुझे अपनी ज्वेलरीज के डिजाइन को चेंज करना चाहिए, मैं उनमें कुछ बात लाना चाहता हूँ। तो हिमारी कहती है, हाँ तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम हमेशा अपनी पसंद के डिजाइन को बनाती हो, पर तुम्हें कस्टमर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन को भी बनाना चाहिए। तभी सडन यू हिमारी से पूछता है, आखिर तुम्हें इन सब के बारे में तुम क्या सोचती हो। तो हिमारी यू को बताती है, हाँ बिल्कुल, लड़कियों को ये सारी चीजें बहुत पसंद आती है। ऐसा बोल करके वो यू के क्लोज आ जाती है। तो यू काफी कंफ्यूज हो जाता है। यू उसे ऐसे देख करके ब्लश करने लगता है। तो हिमारी लाउडली हंसने लगती है। तो यू उससे कहता है, मुझे पता था तुम मुझसे मजाक कर रही हो। तो हिमारी उससे कहती है, इस मजाक का मैं रिपीट तुम्हें करूंगी, तुम मुझसे सैटरडे को आकर मिलना। इसके बाद अगले सीन में हिमारी का भाई यू के साथ गाड़ी में होता है। यू उसे कहता है, आखिर हिमारी ने तुमको क्यों भेजा। तो हिमारी का भाई उसे बताता है, मैं अपने ब्रदर इन लॉ को पिक करने से कभी मना नहीं कर सकता। अब यू को ड्रॉप करने के बाद उसका भाई जाने लगता है, बट जाने से पहले उसे कहता है, मुझे कुछ बंदों को मारना है तो मैं जा रहा। यू अपने मन में कहता है, जो मैंने अभी सुना वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। तभी वहाँ पर हिमारी आ जाती है और यू को क्लोजली देखते हुए कहती है, आखिर तुमने ऐसे बोरिंग से कपड़ों को क्यों पहना है, मैंने तुमको बोला था ना आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट भी है। तभी वहाँ पर रिन आ जाती है, जिसके बाद सभी साथ बैठ करके बातें करते हैं। हिमारी यू से कहती है, आखिर तुमने अपने नए ज्वेलरी डिजाइन के लिए क्या सोचा। यू उसे रिप्लाई करता है, मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। तो हिमारी उससे कहती है, तुम बहुत लकी हो क्योंकि आज से रिन तुम्हारी नई मॉडल बनेगी। इस बात को सुन करके यू बहुत शॉक्ड हो जाता है और हिमारी से कहता, ये सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा। तो हिमारी कहती है, अभी हम कुछ टाइम बाद मॉडलिंग को स्टार्ट करेंगे। तो रिन काफी डर जाती है और उन दोनों से कहती, अरे रुक जाओ, पहले मैं अपनी मॉम से बात कर लूं। इसके कुछ टाइम बाद दोनों ही रिन के ऊपर नेकलेस को ट्राई करना स्टार्ट कर देते। फिर हिमारी यू से कहती है, तुम्हें खुद एक नेकलेस रिन को पहनाना चाहिए। तो इस बात पर दोनों ही अग्री हो जाते हैं। अब यू जैसे ही रिन को पहनाने जाता, रिन बहुत नर्वस हो जाती है। इसके बाद अगले सीन में यू और रिन साथ में एक फ्लावर शॉप पर आते हैं। रिन यू के पास आकर कहती है, ये सारा कुछ एकदम पुराने समय की तरह लग रहा। तो यू से कहता है, कौन सा टाइम। तो रिन कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। और हिमारी भी वहाँ से जाते वक्त बोलती है, मैंने अपना माइंड सेट कर लिया है, मैं इन दोनों को क्लोज ला कर रहूंगी। तो इधर रिन के साथ यू होता है और दोनों साथ में फ्लावर्स से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। रिन यू से कहती है, आखिर तुम्हें फ्लावर्स क्यों पसंद है। तो यू रिन को अपनी पास्ट की स्टोरी बताता है। वो एक बार ऐसे ही फ्लावर गार्डन में आया था जहाँ पर उसे एक लड़की रोते हुए मिली थी। तो वो उसके पास जा करके उसके पेरेंट्स को ढूंढने में उसकी मदद करता और एक प्यारा सा रेड फ्लावर उसे खरीद कर देता, जो फ्लावर वो अपने बालों में लगा लेती है। और तभी से यू को फ्लावर्स बहुत पसंद है। तो इस पर रिन उससे बोलती है, वो फ्लावर बहुत बड़ा सा था और बहुत सुंदर सा था। मुझे अपने बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे, बट उसको लगाने के बाद मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं उसे लगाती गई। और जब से तुमने मुझे वो फ्लावर दिया था, मुझे अपने बाल पसंद आ गए थे। उसकी सारी बातों को सुन करके यू शॉक्ड हो जाता है। बचपन में वो जिस लड़की से मिला था वो कोई और नहीं बल्कि रिन थी। वो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में यू हिमारी को कॉल करता है, लेकिन हिमारी फोन को पिक नहीं कर रही थी।
तभी रिन उसके पास आ जाती है और यू से उसका नंबर मांगती। दूसरी ओर हमें हिमारी को दिखाया जाता है जो कि घर आ चुकी थी, जो बहुत गुस्सा हो चुकी थी और उसने अपना मोबाइल फेंक दिया था। वो अपने मन में कहती है वो उन दोनों को क्लोज लाना चाहती थी, बट इसमें उसकी कोई जरूरत नहीं हुई। यू की आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है जब वो रिन के साथ होता है। तो गाइस, इसी के साथ इस लेटेस्ट एनीमे का ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसकी स्टोरी पसंद आई तो फिर आप इसको लाइक कर देना। तो फिर मिलते हैं किसी बढ़िया से एनीमे को लेकर के। तब तक के लिए सायोनारा।